अगर न्यूट्रिंग करवाने के बाद भी आपका बिल्ला जो है घर में पेशाब कर रहा है तो उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन कि जब बिल्ले बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, 1.5-2 साल के, 3 साल के, तब पेट ओनर्स को याद आता है कि ओहो अब तो बहुत टाइम हो गया, अब इसको न्यूट्री करवा देना चाहिए, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसको आदत पड़ चुकी होती है। जो आइडियल एज होती है बिल्ले की न्यूट्री करवाने की, 5 से 8 महीने होते हैं। जैसे अभी आप ये देखें, ये 5 मंथ का टॉम है, अभी इसको हो गया न्यूट्र हो गया, इसको अब आदत ही नहीं होगी स्प्रे करने की, या पता ही नहीं होगा इसको काम का। तो जब एक पता ही नहीं है तो वो कैसे करेगा? जब 1.5 साल से एक बिल्ला जो है काम कर रहा है, स्प्रे कर रहा है, कॉलिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तब आप उसको स्प्रे न्यूट्रल करवा देंगे, तो फिर आप उससे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि अब वो बिल्कुल ही रुक जाए? करेगा सही, पर कम कर देगा, थोड़ा कर देगा। इसके अलावा एक और रीज़न होता है कि जब टॉम्स किसी स्ट्रेस में होते हैं या परेशान होते हैं, या अपने ओनर से किसी तरह का गुस्सा, या अपने ओनर की जो सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, तभी वो एग्रेशन में भी यूरिन करते हैं। उसके बाद अगर टॉम आपका आपके मोहल्ले में या छत पे कोई और बिल्ला आता है, उसकी मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो अपनी टेरिटरी को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, तो भी वो पेशाब करते हैं। घर में अगर आपके कोई नया बंदा आ गया है, जैसे पेट ओनर के साथ कोई उसकी फ्रेंड आ गए हैं, मेहमान आ गए हैं, तो वो अपने ओनर के बिस्तर पे जाके पेशाब कर देते हैं, ताकि उसकी वो टेरिटरी स्ट्रॉन्ग सिक्योर करते हैं कि ये हमारा ओनर है, उसको पक्का कर रहे होते हैं। तो ये चंद रीज़न है जिसकी वजह से समटाइम न्यूट्र करवाने के बाद भी बिल्ले जो हैं स्प्रे करते हैं। तो आपको पहले फाइंड आउट करना है कि रीज़न क्या है, क्यों आपका बिल्ला जो है इस तरह कर रहा है। उसके ट्रीटमेंट्स भी आते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका ट्रीटमेंट ना किया जा सके।